मित्रों नमस्ते। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर पार्टी की ओर से टिप्पणी करने के लिए आपके बीच आया हूं। ये एक ऐसा मामला है जिसका अंतर्राष्ट्रीय भी इम्प्लीकेशन है, राष्ट्रीय इम्प्लीकेशन है और राष्ट्र की सुरक्षा से भी इम्प्लीकेशन है। और ये विषय राहुल गांधी के संबंध में है। गुलाम नबी आजाद, बाकी पूर्व कांग्रेसी नेताओं पर जो अडानी को लेकर राहुल गांधी अपनी बात कहते हैं, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है, उनके बीच की बात है। लेकिन गुलाम नबी आजाद जो कांग्रेस में 50 साल तक रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे, विपक्ष के नेता रहे, कांग्रेस के महामंत्री रहे और उन्होंने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जी, सोनिया गांधी जी सबों के साथ काम किया है। उन्होंने एक बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है कि राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तो कई अनडिजायरेबल बिजनेसमैन से मिलते हैं। और गांधी परिवार के प्रति मेरा सम्मान है, लेकिन गांधी परिवार का कई व्यापारी घरानों से संबंध है। Mr. Ghulam Nabi Azad has clearly stated that whenever Mr. Rahul Gandhi goes abroad, he meets many undesirable businessmen. And the Gandhi family has close association with many business houses. थोड़ा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। Shame. Rahul Gandhi said, I have never any association with any businessman. Whereas their entire family have fallen off the association with businessmen, including him. I still, because I have a great respect, I have a great respect for our family. I don't want to speak anything. Otherwise, I can give an example where you would go and meet even outside the country to meet even people who are undesirable businessmen. तो मैंने कोई अपनी बात नहीं कही। अभी गुलाम नबी आजाद ने टिप्पणी की, वो आपको सुना दिया। इससे एक बड़ा सवाल होता है कि राहुल गांधी हर 4-5 महीने के बाद विदेश जाते हैं। किससे मिलते हैं राहुल गांधी? क्योंकि बाकी तो जाते हैं तो क्या क्या बोलते हैं कि भारत के लोकतंत्र पर ही सवाल करते हैं, वो चर्चा हम लोग कर चुके हैं। लेकिन राहुल गांधी किससे मिलते हैं? ये अनडिजायरेबल बिजनेसमैन कौन है? ये देश जरूर जानना चाहेगा। और हम चाहेंगे कि ये बात सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए कि राहुल गांधी जी जब भी विदेश जाते हैं तो किस तरह के अनडिजायरेबल एलिमेंट से, बिजनेसमैन से, अवांछनीय बिजनेसमैन से वो मिलते हैं और उनके मिलने का एजेंडा क्या होता है। और दूसरा सवाल ये उठता है कि जब भी राहुल गांधी विदेश से भारत लौटते हैं तो उनका और हमला तेज हो जाता है। थोड़ा शांत रहिए। तेज हो जाता है भारत के ऊपर, प्रधानमंत्री के ऊपर, भारत की प्रगति के ऊपर। आज तक राहुल गांधी जी ने पिछले 9 साल में भारत की विकास यात्रा में एक भी अच्छे शब्द नहीं कहे। चलिए उनका विषय है। लेकिन आज भारत दुनिया की 5वीं इकोनॉमी बन चुका है, इंग्लैंड से आगे निकल चुका है। भारत का आईटी सेक्टर, भारत का डिजिटल सेक्टर, भारत का स्टार्टअप सेक्टर। याद करिए कि जब कोरोना काल में मेड इन इंडिया वैक्सीन ने दुनिया में अपना परचम लहराया तो उसका भी विरोध कर रहे थे कि कौन सी वैक्सीन है। तो क्या राहुल गांधी एंटी इंडिया बिजनेसमैन के इशारे पर भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं और मोदी जी के खिलाफ अभियान कर रहे हैं? मैं फिर कहूंगा
ये अनडिजायरेबल बिजनेसमैन विदेश में कौन है? और जब भी राहुल गांधी उनसे मिलकर आते हैं तो भारत के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ, भारत की विकास यात्रा के खिलाफ उनकी जबान और तल्ख हो जाती है। ही बिकम्स मोर एग्रेसिव। तो कहीं ना कहीं भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को कमजोर करने के मामले में जो इस तरह के अनडिजायरेबल बिजनेसमैन विदेश में काम कर रहे हैं, राहुल गांधी उनके साथ तो काम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए कोई भी बात करें, स्टार्टअप तो मजाक करेंगे, भारत का मेड इन इंडिया वैक्सीन जो दुनिया में 80 देशों में गया उसका मजाक बनाएंगे, लॉकडाउन का मजाक बनाएंगे, भारत की आर्थिक प्रगति का मजाक बनाएंगे और बाकी बात कहते हैं। तो भाजपा का स्पष्ट आरोप है कि श्री गुलाम नबी आजाद ने जो 10 कम से कम अनडिजायरेबल बिजनेसमैन की बात कही है जिससे राहुल गांधी बाहर मिलते हैं। राहुल गांधी बताएं ये बिजनेसमैन कौन है, ये देश के सामने आना चाहिए। दूसरी बात कि राहुल गांधी का एजेंडा है क्या, वो चाहते क्या है? राहुल गांधी ने आज तक बोफोर्स के खिलाफ कुछ कहा? आज तक कोतरोकी को कैसे भगाया गया हिंदुस्तान से, और कोर्ट के आदेश के बावजूद तत्कालीन कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज ने अपने लॉ अफसर को भेजकर लंदन में जो उनका डील का मनी छुड़वाया बैंक से जो सीज था, इस पर कुछ कहा? क्या राहुल गांधी ने नेशनल हेराल्ड केस में वो बेल पर है अपनी माताजी के साथ 5,000 करोड़ की संपत्ति, क्या दिल्ली, क्या लखनऊ, क्या चंडीगढ़, क्या मुंबई, क्या पटना, ये सारी प्रॉपर्टी जो नेशनल हेराल्ड ट्रस्ट की थी उसको उन्होंने फैमिली ट्रस्ट बना करके ले लिया और उनका सब लोन माफ कर दिया कांग्रेस पार्टी ने। और आज उनकी और उनकी माताजी का 76% उसमें स्टेक है। उस पर क्रिमिनल केस चल रहा है, बेल नहीं मिला उनको। इस पर उनको क्या कहना है? ये जो पूरा ऑगस्टा वेस्टलैंड का मामला है जिसको लेकर उनके परिवार की कुछ चर्चा भी हुई है, इस पर क्या करना है? बाकी में 2G और कोयला घोटाला और कॉमनवेल्थ और आदर्श कोऑपरेटिव की चर्चा तो कर चुके हैं, लेकिन ये जो पूरी बातें सामने आ रही हैं, राहुल गांधी इस पर कुछ नहीं बोल रहे। और ऐसे कांग्रेस पार्टी के नेता, मैं फिर रिपीट करूंगा, जो 50 साल से अधिक कांग्रेस में समर्पित रूप से काम किए, क्या इंदिरा जी के साथ, क्या राजीव गांधी के साथ, क्या नरसिंहा राव के साथ, क्या सोनिया गांधी के साथ, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, महामंत्री, कई प्रदेशों के प्रभारी, मतलब कांग्रेस की अंदरूनी बातों को जानने वाले, आज उन्होंने कहा मैं जानता हूं कि ये विदेश जाते हैं तो अनडिजायरेबल बिजनेसमैन से मिलते हैं। ये बहुत ही गंभीर विषय है। भारतीय जनता पार्टी अपेक्षा करेगी ये कौन से बिजनेसमैन इनको बताया जाए, राहुल गांधी उनसे क्या व्हीलिंग डीलिंग करते थे ये भी बताया जाए, और क्या भारत के विकास की प्रगति की यात्रा को कमजोर करने में राहुल गांधी की यही भूमिका है। उनसे षड्यंत्र करके मिलकर आते थे और हमला करते थे। एक अंतिम बात कहनी है कि अडानी रोज प्रकरण जपते हैं वो। मैं फिर रिपीट करूंगा, अडानी को विदेश में पहली खान कब मिली? जब मनमोहन सिंह की सरकार 2009 में, 2011 में बड़ी खान मिली उनको न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में। तो क्या मनमोहन सिंह जाते थे क्या? आज राहुल गांधी जवाब दें, 65,000 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश अडानी आपकी सरकार राजस्थान में कर रहे हैं कि नहीं, जहां अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री हैं? अडानी का पोर्ट बन रहा है कि नहीं केरला में, जिसको कांग्रेस पार्टी ने ओके किया और आज सीपीएम सीपीआई की सरकार उसको एग्जीक्यूट करवा रही है। अडानी को कोयला खदान का एक्सपेंशन छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने दिया या नहीं दिया, और बाकी बंगाल में भी 15,000 करोड़ का पूंजी निवेश हो रहा है। तो राहुल गांधी कुछ नहीं बोलते हैं इस पर, आज तक जवाब नहीं देते हैं, और खाली झूठ बातें करना,
बेबुनियाद आरोप लगाना उनकी फितरत बन गई है, इसके बहुत भर्त्सना करते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी, आज आपके खिलाफ आरोप आपकी पार्टी के एक 50 साल के कर्मठ नेता ने लगाई है कि आप विदेश में अनडिजायरेबल बिजनेसमैन से मिलते हैं और मिलकर जब हिंदुस्तान आते हैं तो भारत के खिलाफ, सरकार के खिलाफ आपका स्वर और आक्रामक होता है, गलत बयानी और झूठ के साथ। आज इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। मैं राहुल गांधी की इस पूरे आचरण की बहुत भर्त्सना करता हूं और आज जिम्मेवार स्रोत से इसके प्रमाण मिले हैं कि राहुल गांधी भारत विरोधी ताकतों के खिलाफ के साथ विदेश में काफी सक्रिय रहते हैं। कांग्रेस पार्टी को लेकर एक बड़ी अजीब